नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेस पे करवाया जाता है और ये आपका यूथ कंपटीशन का सेट है। ये आपका सेट नंबर 11 है। इसके पहले का हमने 10 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें देखिए आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको सेट मिलेगा, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट है जो लोग इंग्लिश में चाहते हैं। तो क्वेश्चन सेट पूरा लगाइएगा। अगर आप पीछे का सेट नहीं देख पाए हैं तो उसको जरूर देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमने देखिए इसको रीचेक किया है। अगर बाय द वे क्या होता है कि हर एक सेट में 2 से 4 क्वेश्चन एरर देखने को मिल रहा है, तो बाय द वे का क्वेश्चन आपको मिस्टेक से एरर निकलता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आपका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। उसके लिए आप ज़्यादा परेशान ना होइए कीजिए, ठीक है। तो पहला हमारा प्रश्न है कि 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी जो है तक्षशिला थी। जो किसकी राजधानी है तक्षशिला थी दोस्तों, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, गांधार की थी। किसकी थी? गांधार। अगर हम कौशल की बात करते हैं तो श्रावस्ती या फिर अयोध्या हो जाएगा। कुरु का आपका हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। वज्जी का अगर हम देखें तो ये आपका हो जाएगा विदेह एवं मिथिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन जो है वैशेषिक दर्शन विद्यालय से संबंधित था? वैशेषिक दर्शन विद्यालय से संबंधित था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा कणाद। नोट कीजिएगा, कणाद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चालुक्य शासन, चालुक्य शासक जो कि पुलकेशिन की हर्षवर्धन का विजय यानी हर्षवर्धन पर विजय का जो वर्ष था वो आपका डैश था। तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा 618 ईस्वी। नोट कीजिएगा 618 ईस्वी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग जो है महाराष्ट्र में स्थित है? इनमें से कौन सा ज्योतिर्लिंग है दोस्तों जो कि महाराष्ट्र में स्थित है? तो आपको पता ही होगा जो कि आंसर अगर हम देखें चौथे का, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा ग्रीष्णेश्वर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं ग्रीष्णेश्वर, ठीक है। तो इंग्लिश में आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। आंसर हमारे यहाँ पे चौथे का जो है सी सही आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित तुगलक राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के जो है चलाए थे? तांबे के सिक्के जो है दोस्तों चलाए थे, तो ये तो आपको पता ही होगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 5वें का बी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न, डैश ने मेहर उन निसा से निकाह किया था जिसे उन्होंने नूरजहां यानी विश्व ज्योति की उपाधि जो है प्रदान किया था? मेहर उन निसा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का? देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा जहांगीर के द्वारा जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। 1611 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि वर्ष में यानी वर्ष डैश में मराठों द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व जो है समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, क्या इसका ऑप्शन दिया गया है। चलिए देखिए इसका ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका ऑप्शन आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो 7 का देखिए हमारा हो जाएगा वर्ष 1818। वर्ष 1818। थोड़ा बहुत बाहर जो है चिड़ियाँ बोल रही है तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। पाइका विद्रोह का जो नेतृत्व है दोस्तों किसके द्वारा जो है किया गया था? पाइका विद्रोह। जो पाइका विद्रोह है दोस्तों ये किया गया था बख्शी जगबंधु के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 का ए हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन डैश वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से जो है किया गया था? आंसर हमारा हो जाएगा वर्ष 1928 में। वर्ष 1928 ऑप्शन नंबर डी। गवर्नर जनरल बोला कि गवर्नर जनरल कैनिंग ने निर्णय लिया कि डैश अंतिम मुगल शासक होगा और उसकी मृत्यु के बाद उसके कोई भी वंशज जो है राजाओं के रूप में जो है माने नहीं होंगे। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा 10 का ए हो जाएगा। उससे पहले आपको बता दें, देखिए बिहार दरोगा के लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया जो कि डेली 7 बजे प्रैक्टिस सेट चलता है। देखिए वैकेंसी हमारा कभी भी आ सकता है। जैसे हमारा बिहार पुलिस का वैकेंसी आ गया है तो ऐसे ही बिहार दरोगा का भी बहुत जल्द आने वाला है। अब देखिए अगर आप डिले करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि डेली 7 बजे सेट चलाता है जो भी मार्केट में नया नया प्रैक्टिस सेट आ रहा है। तो आप सब लोग ज्वाइन हो जाइए, नहीं तो बाद में आपको मतलब समय निकल जाएगा तो कहीं ना कहीं रिवीजन आपका बहुत कम होगा। नंबर लिख लीजिए 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए। जो भी जानकारी है आपको व्हाट्सएप के जरिए जो है मैसेज कर दिया जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी जो है हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसकी 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है?
तो एक नहीं है दोस्तों, तो हिमशिखा जो दिया गया ये आपका नहीं है, बाकी शिवालिक है, हिमाद्री है और हिमाचल भी देखने को मिलता है। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट यानी सी बीच कहाँ पर है? सी बीच दोस्तों आपको ये देखने को मिलता है कहाँ पे? मरीना बीच में। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। प्रायद्वीपीय शब्द का अर्थ है पानी में डैश से घिरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा। डैश से घिरा हुआ एक भूमि का टुकड़ा। तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 तरफ से। नोट कीजिएगा 3 तरफ से, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आगे की धरोई बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर जो है बनाया गया है? ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका साबरमती। याद रखेंगे, साबरमती नदी पर बनाया गया है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है? जो दक्कन के पठार की विशेषता है, तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे चंदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंदन, ऑप्शन नंबर सी। बुध सूर्य से डैश ग्रह है। जो बुध है दोस्तों सूर्य से कौन सा ग्रह है, यही आपका पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा यानी पहला। इसका आंसर देखिए हमारे यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको देखिए हम कहते हैं सेलेनोलॉजी। क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कॉस्मोलॉजी दिया गया है, तो ब्रह्मांड का अध्ययन होता है इससे। और यहाँ पे इरिडोलॉजी दिया गया है, आइरिस का अध्ययन। उसके बाद प्लेनेटोलॉजी जो है ये हमारा हो जाएगा ग्रहों का अध्ययन। ठीक है, ये सब भी याद रखेंगे। ज्वालामुखी से निकलने पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान जो है किसका उदाहरण है? चट्टान जो है ये किसका उदाहरण है? तो ये आपका बेसाल्ट चट्टान का हो जाएगा, बेसाल्ट चट्टान। ऑप्शन हमारा 18 का सी सही हो जाएगा। संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम जो है निम्नलिखित में से किस देश में हुआ है? सर्वप्रथम निम्नलिखित में से कौन से देश में हुआ है? तो ये आपको ब्रिटेन में देखने को मिलता है। कहाँ पे? ब्रिटेन में हुआ है। ऑप्शन हमारा दोस्तों यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोला कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 जो है किसके बारे में है? 356 देखिए 356 आपको पता ही होगा, जो कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। ऑप्शन हमारा जो है 20 का बी सही आंसर हो जाएगा। 21 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने जो है उस 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार जो है घोषित किया था? तो ये जो किया गया था दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा जे.एस. खेहर के द्वारा किया गया था। और यह आपका 24 अगस्त 2017 में हुआ था। 24 अगस्त 2017 में। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति जो है शपथ ग्रहण करते हैं? आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 60 के अनुसार, 60। आगे प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भार संघ में एकीकरण करने के लिए जो है कौन जिम्मेदार है? कौन इसमें जिम्मेदार है दोस्तों? तो देखिए जिम्मेदारी की बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन हमारा देखिए यहाँ पे 23 का जो है यहाँ पे सी सही हो जाएगा। लोकसभा का सत्रावसान करने का जो अधिकार होता है ये किसके पास होता है? लोकसभा का सत्रावसान देखिए ये जो होता है दोस्तों ये राष्ट्रपति को होता है, यानी राष्ट्रपति के पास होता है। आर्टिकल की बात करते हैं तो 85 हमारा जो है यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, जो कि आपके लिए अनुच्छेद भी जरूरी है। आते हैं 25 नंबर पे, राज्यपाल अपने कार्यकाल की शपथ जो है किसके द्वारा जो है लेते हैं? कार्यालय लिखा गया, कार्यालय की जो शपथ है दोस्तों ये किसके द्वारा जो है लेते हैं? तो इसका देखिए सही आंसर अगर हम देखें तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। 26 नंबर हमारा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा जो है हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में जो है लाया गया था? पहली बार कौन से वर्ष में ये लाया गया था? तो ये आपका 1991 में लाया गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किस के प्रति जो है सुरक्षा देने का आशा नहीं करता है? सुरक्षा देने का आशा नहीं करता है दोस्तों। तो देखिए इसका ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी बोला है कि नौकरी पेशा
महिलाओं के लिए जो है मातृत्व अवकाश, यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस वर्ष द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है नियुक्त किया गया है या फिर नियुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा वर्ष 1979 में, वर्ष 1979, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत के संविधान में किस वर्ष जो है पहली बार संशोधन जो है किया गया था? भारत के संविधान में किस वर्ष जो है पहली बार संशोधन जो है किया गया था? तो ये आपका 1951 में किया गया था, वर्ष 1951, ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? भाग लेने का अधिकार रखता है दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन हमारा जो है 30 का बी राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? देखिए अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण जो है किस वर्ष पूरा हुआ था? तो देखिए भारत का जो राष्ट्रपति भवन है दोस्तों कौन से वर्ष में पूरा हुआ था? तो ये आपका वर्ष 1929 में पूरा हुआ था, वर्ष 1929, ऑप्शन नंबर सी। किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक जो है एक बुरा राज्य बनाता है? तो ये जो कहा गया था दोस्तों ये अरस्तु के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी जो है सही आंसर हो जाएगा। आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसका आंसर अगर हम देखें तो हमारा जो यहाँ पे सी दिया गया है ओनली 1 हमारा सही इसमें है। यानी बोला कि समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलन को जो है पुरुषों तक ही सीमित न रखें। ठीक है, तो यही हमारा पहला पॉइंट जो है सही हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में डैश की जो है स्थापना किया था। यानी 1876 में किसकी स्थापना किया गया था? तो ये इंडियन एसोसिएशन की जो है स्थापना किया गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 हमारा बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक जो है फ्रांसीसी युद्ध स्मारक यानी आर्क डे ट्रायम्फ के समान है? सही आंसर हमारा हो जाएगा इंडिया गेट। नोट कीजिएगा, इंडिया गेट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। किस राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण जो है हुआ था? चीन के ग्रेट वॉल का जो है निर्माण हुआ था। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। मुद्रा बैंक किसकी सहायता के लिए जो है शुरू किया गया है? जो मुद्रा बैंक है दोस्तों किसकी सहायता के लिए शुरुआत किया गया है? तो ये लघु कारोबार के द्वारा जो है शुरू किया गया है, स्मॉल बिजनेस, ऑप्शन नंबर ए। भारत के विदेश भंडार में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? देखिए भारत के विदेश भंडार की बात करते हैं तो कौन इसमें शामिल नहीं है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा दोस्तों आरक्षित किस्त स्थिति इसमें शामिल नहीं है, यानी आरटीपी जो है इसमें एक सेकेंड 38 है ना। तो इसका आंसर देखिए हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। कार्बन बॉन्ड्स जो है इसमें शामिल नहीं है। बाकी स्वर्ण इसमें शामिल है। उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है आरक्षित किस्त स्थिति इसमें शामिल है। विशेष आहरण अधिकार इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया है? तो निम्नलिखित में से अगर हम देखें तो प्रेमचंद्र रायचंद्र के द्वारा किया गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे प्रेमचंद्र रायचंद्र के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राज्यों में यानी निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे कम जो है साक्षरता दर है? सबसे कम साक्षरता दर है तो ये आपको बिहार में देखने को मिलता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा देखा जाए तो बिहार इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ रहा है। देखिए नाबार्ड का अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। तो आंसर हमारा अगर देखा जाए तो सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे के भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना असंवैधानिक यानी असंवैधानिक निकाय के रूप में जो है कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो देखिए ये आपका 1988 में किया गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो है कितना है?
भारत का जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। भौतिक मात्रा प्रतिबल की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा प्रतिबल की इकाई क्या है? तो ये आपका हो जाएगा 44 का दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो बताइए क्या होगा? आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, पास्कल। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। समय को मापने के यंत्र को डैश कहा जाता है। देखिए समय को मापने के यंत्र को हम दोस्तों यहाँ पे क्रोनोमीटर दिया गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 45 का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रक्षेप्य के पथ को उसका डैश कहा जाता है। तो प्रक्षेप्य पथ कहते हैं, प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है 47 नंबर, बोला कि उपग्रह को जब एक बार कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल जो है बल होता है कौन सा? यानी एकमात्र बल जो है डैश बल होता है। तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है बोला कि टीवी रिमोट कंट्रोलर डैश के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। यानी किसके सिद्धांत पर यह कार्य करता है? तो इंफ्रारेड तरंगे के रूप में यह सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से ओम चालक कौन सा है? इनमें से ओम चालक दोस्तों कौन सा है बताइएगा? तो ओम चालक की बात करते हैं तो यह हमारा जो सिल्वर दिया गया है यही हमारा जो है ओम चालक के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी। कैल्शियम फ्लोराइड पर कुल आवेश कितना होता है? देखिए कुल आवेश की बात करते हैं तो ये 0 होता है दोस्तों। कितना होता है? 0। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है सबसे भारी होती है? इनमें से कौन सी धातु है जो सबसे भारी होती है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सोना जो है हमारा गोल्ड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक जो है सबसे कम है? देखिए निम्नलिखित तत्वों में से पूछ रहा है किसका गलनांक जो है जो सबसे कम है। तो सबसे कम की बात करते हैं तो ऑर्गन का सबसे कम है। क्या हो जाएगा? ऑर्गन। ऑप्शन नंबर सी। अक्रिय गैस से डैश होती हैं। जो अक्रिय गैसें हैं दोस्तों ये आपका डैश होती हैं। देखिए रासायनिक रूप से अक्रिय यानी अक्रियाशील हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे 53 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बोला कि कास्टिक चूना को रासायनिक रूप से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि आप इसे अपनी हथेली पर रखते हैं तो निम्न में से कौन सी धातु जो है पिघल जाएगी? इनमें से कौन सी धातु है जो हमारा पिघल जाता है? तो गैलियम। गैलियम जो दिया गया यह पिघल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मक्खन कोलाइड कब बनता है? बताइए जो मक्खन है दोस्तों ये कोलाइड कब बनता है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरा जाए तब। सी सही हो जाएगा। आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण जो है प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? तो इसको हम दोस्तों आइसोग्राफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोग्राफ्ट। ऑप्शन नंबर बी। ऑक्सीजनहीन रक्त को हृदय तक ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को डैश के रूप में जो है जाना जाता है। यानी किस रूप में हम इसको जानते हैं? तो डैश के रूप में जानते हैं तो ये आपका हो जाएगा सीरा के रूप में। क्या हो जाएगा? सीरा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस विटामिन में जो है नाइट्रोजन होता है? इनमें से पूछ रहा है कि कौन से विटामिन में नाइट्रोजन होता है? तो विटामिन बी में, याद रखेंगे विटामिन बी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पे 60 नंबर पे। एंटीबायोटिक के रूप में किस दवा का प्रयोग जो है किया जाता है? तो एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है बोला कि लेसल पत्तू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए ये सब क्वेश्चन कुछ होता है जो आपको सेट में ही देखने को मिलता है। तो ये नागालैंड का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागालैंड। एक तरफ हमारा कर्नाटक भी दिया गया, जैसे कर्नाटक का यक्षगान हो जाएगा, करगा हो जाएगा। उसके बाद केरल का जैसे यहाँ पे देखा जाए तो कथकली है, उसके बाद कालियट्टम है, पडियनी है, और गोवा की बात करते हैं तो मांडी, झागोर, खोल, ये सब देखिए हमारा गोवा का है।
आगे कि सत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो अगर हम सत्रिय की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा, असम का है। असम ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली जो है महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की है तो ये आपका हो जाएगा वारली। क्या हो जाएगा, वारली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, वारली। आगे की मालगुड़ी डेज जो है किसके द्वारा जो है लिखा गया था। तो ये देखिए जो लिखा गया था दोस्तों आर के नारायण के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन हमारे यहाँ पे 64 का जो है डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, चलिए आगे हम देखेंगे। बोल रहा है कि 2019 में वर्ल्ड ग्लोबल रिसाइकलिंग डे निम्नलिखित में से किस दिन जो है मनाया गया था। जो रिसाइकलिंग डे है दोस्तों ये आपका मनाया गया था 18 मार्च को, 18 मार्च। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार जो है किस लिए जो है दिया जाता है। तो ये जो आपका पुरस्कार दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है। वर्ल्ड बैंक के नाम से जो है जानी जाती है। तो चलिए इसको हम ऑप्शन देख लेते हैं, क्या इसका ऑप्शन दिया गया है, बताइए। इसका ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इसका आंसर देखिए अगर आप देखेंगे तो हमारा ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। उबेर कप जो है किस खेल से संबंधित है। उबेर कप, देखिए उबेर कप आप अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। ये हमारा जो संबंधित है ये आपका बैडमिंटन से है। किससे है, बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन जो है शिव और मोहिनी के पुत्र और जिन्हें साथ्या भी कहा जाता था। तो ये आपका हो जाएगा अयप्पा। नोट कीजिएगा, अयप्पा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में जो है जाना जाता है। भारतीय उद्योग फिल्म के जनक के रूप में हम जानते हैं। तो ये आपका हो जाएगा दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन मशहूर चिकित्सक यानी फिजिशियन थे या फिर थी। तो ये आपके हो जाएंगे विधान चंद्र राय। ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार ने 1948 में ऑपरेशन पोलो जो कि कोड नेम के तहत डैश को अपने अधिकार में लिया था। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, हैदराबाद। आगे के भांड पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा जम्मू और कश्मीर का। जम्मू और कश्मीर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आते हैं 74 नंबर पे। बोला कि लौंग जो है किससे प्राप्त होता है। देखिए लौंग दोस्तों आपको पता ही होगा, आपने आंसर कर दिया होगा ऑप्शन नंबर डी, फूल की कली से। क्या हो जाएगा, फूल की कली से। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है, बताइए। यहाँ पे आपको इनपुट डिवाइस बताना है। इनपुट और आउटपुट दोनों याद होना चाहिए आपको। स्कैनर हमारा जो है इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर हमारा आउटपुट क्योंकि हमको दिखता है। स्पीकर भी हमको स्पीकर से आवाज़ निकलता है। प्रिंटर से हमारा जो है प्रिंट आउट निकलता है, ठीक है। आगे है कि एक डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का उपयोग जो है किया जाता है। आंसर हो जाएगा SQL। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में डैश द्वारा जो है विकसित किया गया था। आंसर हमारा हो जाएगा बेल लैब्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न है, कंप्यूटर में ALU का विस्तारित रूप क्या है। ALU का विस्तारित रूप क्या है। देखिए इसका रूप की अगर हम बात करते हैं तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 78 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा।
रियो शिखर सम्मेलन जो है का इसका संबंध किससे है? रियो शिखर सम्मेलन, इसका जो संबंध है दोस्तों ये आपका हो जाएगा आपका जैव विविधता पर सम्मेलन, जैव विविधता पर सम्मेलन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान, एक सेकंड पूरा पढ़ते हैं, पूरा यहाँ से है कि बोला कि सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? तो ये जो स्थान है दोस्तों ये आपका बाघ का है। किसका है? बाघ। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 80 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। बस कुछ और आपके पास क्वेश्चन आने वाला है क्योंकि इसके बाद मैथ रीजनिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। 81 देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक जिला एक खेल योजना जो है शुरू किया है? एक जिला एक खेल योजना जो है शुरू किया गया है, तो यह हमारा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के द्वारा यह शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में भारत के कौन से स्थल को शामिल जो है किया गया है? भारत के कौन से स्थल को शामिल किया गया है? तो देखिए, गुजरात के वडनगर शहर, मोढेरा का सूर्य मंदिर, त्रिपुरा में उनाकोटी। तो आंसर हमारा उपयुक्त जो है सभी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। हाल ही में 7वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 जो है कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये आपका शुरू हुआ है दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में जो है शीर्ष पर कौन सा शहर रहा है? तो शीर्ष पर कौन सा शहर रहा है? तो देखिए इसमें अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 84 है ना, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा लखनऊ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लखनऊ। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा सही कौन सा है उसी को आपको बताना है। तो चलिए हम 85 नंबर का देख लेते हैं। इसमें हमारा देखिए दोनों हो जाएगा, यानी हाल ही में प्रधानमंत्री ने 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान का उद्घाटन किया है। इन स्थानों में गोवा, गाजियाबाद और दिल्ली इसमें शामिल हैं। ठीक है, आगे प्रश्न है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में शीर्ष पर जो है कौन सा राज्य रहा है? तो शीर्ष पर अगर हम देखें तो यह हमारा उत्तर प्रदेश रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा सही कौन सा है? तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 87 है, तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, 1 और 2। यानी बोला है कि आम आदमी पार्टी भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बनी है। भारत का चुनाव आयोग पार्टियों को राष्ट्रीय और राज्य टैग जो है देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? कोप 15 का। तो ये जो किया गया है आपका कनाडा में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला है कि प्रसाद योजना के संबंध में विचार करके बताना है। तो ये हमारा है 79 नंबर है, 89। देखिए इसका आंसर की बात करते हैं तो देखिए यह योजना जो है पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आती है और यह तीर्थ स्थलों के विकास और पहचान पर केंद्रित है। और तीसरा है कि इस योजना की शुरुआत जो है वर्ष 2014 से 15 में किया गया था। ये सब हमारा जो है सही हो जाएगा। आगे हम प्रश्न देखते हैं, आगे हमारा क्या दिया हुआ है। देखिए आगे है प्रोजेक्ट वाणी जो है किससे संबंधित है? तो ये जो हमारा संबंधित है दोस्तों आपका भाषा प्रसंस्करण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा 90 का ए सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब देखिए सेट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितना प्रश्न सही किया है। और अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। रहा व्हाट्सअप नंबर 8756 और 54 65 33। आप इसे जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, जो भी जानकारी होगा आपको दे दिया जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।